जैसा कि हमने देखा प्रेजेंटर्स वेलफेयर एसोसिएशन हमारे साथ मौजूद है। शानज़े शरीफ खान डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन और मनक आसिफ सीनियर डायरेक्टर। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप दोनों? अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ा अच्छा लगता है कि जब एक नेकी में हमारे पास छोटे छोटे बच्चे आते हैं, मतलब जवान खून आता है, और ये वो एज होती है जब इंसान बहुत कुछ कर सकता है। इस वक्त एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, और अगर ये एनर्जी हम लोग सर्व कर दें ह्यूमैनिटी के लिए तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है। शानज़े, जहन में क्या आया था जब प्रेजेंटर्स ज्वाइन किया था, और यहाँ पे एक्चुअली होता क्या है? बेसिकली पेशेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन एक नॉन पॉलिटिकल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, एक फलाही इदारा है जो कि डाउ मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स पिछले 43 ईयर्स से सिविल हॉस्पिटल में चला रहे हैं। सो आपने पूछा कि क्या आया जहन में। जब हम लोग मेडिकल में एडमिशन लेते हैं तो एक जज्बा टू सर्व पीपल होता ही है। तो जब हमने देखा कि स्टूडेंट लेवल पे ही हम अपने पेशेंट्स को सर्व कर सकते हैं, जैसे अभी अगर मैं आपको बताऊँ 1979 में वाई पेशेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन वाज इस्टेब्लिश्ड, वो इसी जज्बे के साथ इस्टेब्लिश हुआ था कि पेशेंट्स को सर्व करेंगे सिविल हॉस्पिटल में। इट स्टार्टेड विद अ सिंगल मेडिसिन कैबिनेट जो 3 मेडिकल स्टूडेंट्स ने उस वक्त चलाया था, और अब हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह 2 सर्विसेज हैं जो कि बिल्कुल फ्री प्रोवाइड की जाती हैं। द फर्स्ट बीइंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन सर्विस और दूसरी है थैलेसीमिया सर्विस। दोनों सर्विसेज बिल्कुल मुफ्त में फराहम की जा रही हैं। अगर मैं बताऊँ ब्लड ट्रांसफ्यूजन सर्विसेज के बारे में, तो हमारी ब्लड ट्रांसफ्यूजन सर्विस में वी हैव अ वॉलंटरी ब्लड बैंक जिसके थ्रू हम लोग अराउंड 150 ब्लड बैग्स, यानी कि महीने में 5000 ब्लड बैग्स बिल्कुल स्क्रीन साफ और शफाफ खून हम लोग प्रोवाइड कर रहे होते हैं उन लोगों को जिनको इसकी नीड है, बिल्कुल मुफ्त में। आपके पास जो ट्रैफिक एक्सीडेंट्स हो जाएं, आपके पास सर्जरीज हैं, इनके अंदर जहाँ पे भी खून चाहिए पेशेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन इज़ गोइंग टू प्रोवाइड फॉर इट। एंड इसके साथ जो हमारी दूसरी सर्विस है थैलेसीमिया सर्विस, हमारे थैलेसीमिया डे केयर सेंटर है, वहाँ पे 234 रजिस्टर्ड थैलेसीमिया पेशेंट्स हैं। ये बच्चे एक खून की बीमारी से में मुब्तला हैं जिधर इनका खून सही से नहीं बन पा रहा होता। सो फॉर दैट दे नीड ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स। तो पेशेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन इनको मुफ्त मैनेजमेंट देता है जिसमें बाकायदगी से इनको खून चढ़ता है, उसके साथ साथ इनकी मेडिकल टेस्टिंग वगैरह लैब टेस्ट होते हैं, मेडिसिन देते हैं, और साथ ही इनको आयरन चिलेशन थेरेपी भी देते हैं। सो बेसिकली अगर थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करूँ कि आयरन चिलेशन क्या है, जब आप इनको बाकायदगी से खून दे रहे होते हैं तो उसकी वजह से आयरन का ओवरलोड होना शुरू हो जाता है, आयरन की ज़्यादती होना शुरू हो जाती है। तो उससे ये होगा कि उनकी ऑर्गन्स के अंदर जाके आयरन डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। तो इसके लिए ये थेरेपी दी जाती है ताकि ये एक्सेस आयरन निकाला जा सके, ताकि इसके कोई इफ़ेक्ट्स इन बच्चों पर ना आए। ठीक है। सो ये भी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह पेशेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन मुफ्त में प्रोवाइड कर रहा है। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। मनक, ये बताइए कि जो नंबर्स इन्होंने मुझे बताया ये तो बहुत ही लार्ज नंबर है, तो इसको कलेक्शन में कैसे आप लोगों की ड्राइव्स चलती हैं, कलेक्शन कैसे होती है? जैसे इन्होंने बताया कि हमारे पास 234 रजिस्टर्ड पेशेंट्स हैं, इनकी अद्वियात, इनकी ब्लड ट्रांसफ्यूजन, इसके अलावा हमारा ब्लड बैंक है। तो हमारा जो एनुअल बजट बनता है वो 120 मिलियन है, दैट इज़ 12 करोड़ एनुअली। ज़ाहिर सी बात है स्टूडेंट लेवल पे इस जो है अब इसे रेस करना इतना आसान नहीं होता हमारे लिए, बट थैंक्स टू आवर डोनर्स, थैंक्स टू आवर डोनर पूल जो हमें हर जगह सपोर्ट करते हैं। अपने इस जो हमारा बजट है इसको रेस करने के लिए हम लोग थ्रू आउट द डिफरेंट कैंपेन्स कर रहे होते हैं, जिसमें से हमारी एक मेजर कैंपेन ज़कात कैंपेन होती है, जिस सिलसिले में आज हम यहाँ आए हैं। ज़कात कैंपेन में हमारी अपील होती है लोगों से कि वो ज़कात और अतियात देते वक्त PWA को ज़रूर याद रखें ताकि हम अपनी सर्विसेज इसी तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को मुहैया कर सकें। बिल्कुल ब्यूटीफुल। अच्छा शानज़े, डोनेशंस की मद में तो हम मदद कर सकते हैं, इसके अलावा ब्लड की मद में भी कर सकते हैं, राइट? क्या तरीका है अगर एक लेमैन अगर अभी हमें देख रहा है, वो चाहता है ब्लड डोनेट करने के लिए, वो कैसे आप लोगों से कनेक्ट कर सकता है? सो बेसिकली आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं थ्रू आवर फ़ोन नंबर, हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। वील गाइड यू कि हमारा ब्लड बैंक इज़ 24/7 इट्स ओपन, तो यू कैन कम टू आवर वॉलंटरी ब्लड बैंक, वहाँ पे आके भी आप खून का अतिया दे सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप चाहते हैं आपकी कम्युनिटी के अंदर, आपके लाइक इंस्टीट्यूट के अंदर भी अगर आप चाहते हैं तो हम ब्लड कैंप अरेंज कर सकते हैं। यू कैन कोऑर्डिनेट विद अस, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर भी हमने शेयर कर दिया है तो उससे भी कर सकते हैं।
और इसके अलावा सोशल मीडिया पर भी आप किसी तरह से भी हमारे से कोऑर्डिनेट करें, हम आपके एरिया में भी आके कैंप अरेंज कर सकते हैं। ब्यूटीफुल। अच्छा शानज़ी, आगे के क्या फ्यूचर प्लान्स हैं? हर ऑर्गेनाइजेशन एक एक्सपेंशन प्लान अपने पास रखती है, आगे फ्यूचर कैसा देखती हैं अपनी एनजीओ का? अभी आर लाइक जो इमीडिएट प्लान है वो ये है कि हम अपने सारे पेशेंट्स को एक तो बिकॉज जो हमारी है ना कि सारी सर्विसेज उनको पूरी तरह से जैसे हम मुफ्त प्रोवाइड करें, तो हम मज़ीद पेशेंट्स को इस पर एक्सपैंड करें। अभी 234 रजिस्टर्ड पेशेंट्स हैं। इंशाल्लाह नियर फ्यूचर में व्हेन वी आर एबल टू cater to all of them, बिल्कुल सही सारी चीज़ें मेडिकेशन उनको मिल जाएं, तो हम लोग फिर आगे मज़ीद रजिस्ट्रेशन ओपन करना चाहते हैं ताकि हम और बच्चों को इसी तरह हेल्प कर सकें। अच्छा, ब्लड डोनेशन की हमने बात कर ली, इसके अलावा और भी बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं जिसमें हम साथ खड़े हो सकते हैं और कार्य खैर में शामिल हो सकते हैं जी। जैसे कि वॉलंटियरली हेल्प करना। मैन पावर ही अगर एक जगह की बड़ी हो तो वहाँ पे काफ़ी हेल्प हो जाती है ना। एक स्टूडेंट अगर है और वो चाहता है, क्योंकि स्टूडेंट्स के पास यूजुअली टाइम होता है ज़िंदगी में, वो जॉब्स नहीं कर रहे होते, तो वॉलंटियरली कैसे ज्वाइन कर सकता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन को और कैसे हेल्प कर सकता है? पेशेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन जो है थ्रू आउट द ईयर वैसे डिफरेंट कैंपेन्स रन कर रहा है, ठीक है। जैसे हमारे पास एक्सटर्नल वॉलंटियर्स हेल्प कर सकते हैं, जैसे शेयर होप कैंपेन है अभी हमारी रिसेंटली चल रही है, उसके अंदर भी एक्सटर्नल वॉलंटियर्स आके हमें हेल्प कर सकते हैं बाय रेजिंग फंड्स। वैसे भी अगर आप चाहें तो आप इंडिविजुअल लेवल पे भी हमारे लिए फंड्स रेज कर सकते हैं सो दैट वी कैन केटर टू दीज पेशेंट्स। और इसके अलावा जो ब्लड डोनेशन ड्राइव्स आप हमारे साथ मिलकर रन कर सकते हैं, तो हम उसमें भी हमारी मदद होगी टू हेल्प दो जो आप देखें हमारे पास जो ब्लड की रिक्वेस्ट है ना वो हर वक्त आती रहती है। एंड ब्लड एक ऐसी चीज़ है जो एक इंसान ही दूसरे इंसान को दे सकता है, किसी आप फैक्ट्री में तो बना नहीं सकते, तो उसमें आप हेल्प कर सकते हो। दिस इज़ वेयर वी नीड द पीपल। ब्यूटीफुल, ठीक है ठीक है। अच्छा, बात हो गई हमारी डोनेशंस के हवाले से। इस महीने में लोग बहुत ज़्यादा चैरिटी अपनी कर रहे होते हैं, फिर हमने वॉलंटियरली अगर इंसान ने काम करना है वहाँ पे भी हमने बात कर ली है। ये बताइए कि क्योंकि मेडिकल फील्ड में काम हो रहा है, डॉक्टर्स का भी बहुत ज़्यादा आमद रफ्त होगा, डॉक्टर्स के नंबर्स क्या हैं, किस किस्म के डॉक्टर्स हमारे पास अवेलेबल हैं? जी, हमारे यहाँ जो सारा हमारा काम है वो हमारे हीमाटोलॉजिस्ट की निगरानी में होता है, हमारी ब्लड ट्रांसफ्यूजन सर्विसेज। इसके अलावा हमारे ब्लड बैंक में हमारे पास जो है हमारे टेक्नीशियंस हैं, तो इन सब की निगरानी में हम जो है अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ज़बरदस्त। अच्छा, कितनी ब्रांचेस हैं ये अभी तक इसकी? पेशेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन की सिर्फ एक ही ब्रांच है, हमें सिविल हॉस्पिटल कराची के अंदर मौजूद हैं। ठीक है। अच्छा, अद्वियात के हवाले से बताइएगा कि अद्वियात कैसे, एक जब आपके पास आता है पेशेंट ट्रांसफ्यूजन के लिए और सारी चीज़ों के लिए, अद्वियात की भी उसको ज़रूरत होती होगी। और इसके अलावा मुझे ये बताइएगा कि कोई भी आपके साथ ज़िंदगी में ट्रॉमा होता है, अगर हेल्थ भी ट्रॉमा से आपकी गुजरी है तो साइकोलॉजिकली आपको बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, वहाँ पे आपको साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत होती है। अगर वो अवेलेबल नहीं है तो आपके वॉलंटियर्स को ऐसा ट्रेन किया जाए कि अगर दो बोल उनसे हंस के बात ही कर ली जाए तो मरीज़ की 80% बीमारी तो वहीं हल हो जाती है, नफ्सियात में कहते हैं। तो वहाँ पे कैसे वॉलंटियर्स को आप लोगों ने ट्रेन किया हुआ है और उस तरीके के क्या मामला था? आपने बिल्कुल सही बात बोली कि जब बंदा किसी बीमारी से गुजरता है तो उसकी साइकोलॉजिकल उस पर बहुत स्ट्रेस होता है, तो हम भी अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि ना सिर्फ हमें इन्हें जो उनकी ज़रूरी मैनेजमेंट है वो प्रोवाइड करें, बल्कि इनके लिए एक अच्छा माहौल, एक अच्छा इन्वायरमेंट बनाएं पेशेंट्स के लिए। इसके लिए हम अपने जो हमारे पेशेंट्स, हमारे थैलेसीमिक बच्चे हैं, उनके साथ डिफरेंट एक्टिविटीज़ करते हैं। जिस तरह हम थैलेसीमिया डे उनके साथ सेलिब्रेट करते हैं, इसी तरह इंडिपेंडेंस डे उनके साथ सेलिब्रेट करते हैं, इसी तरह हम डिफरेंट डेज़ या जो कोई भी एक्टिविटी उनके साथ करते हैं ताकि उनका ध्यान जो है थोड़ा उनके ट्रांसफ्यूजन से हटे और वो थोड़ा रिलैक्स फील करें। सही सही सही, ज़बरदस्त। अच्छा, आपा भी हैं हमारे साथ, सरवत अस्करी आपा, ये हमें दीनी तालीमात देती हैं। आपा ये बताइए कि आप इनको देख के जो बच्चे हैं, जवान खून है, जवान नस्ल है, और मुझे लगता है कि सारी ट्रांसमिशन में दे आर द सेकेंड एनजीओ दैट वी हैव जो कि इतने यंग स्टूडेंट्स हमारे पास आए हैं। आपा की अपनी बेटी भी डॉक्टर हैं और आपा बताती हैं कि आज के जो नौजवान हैं इनको बहुत ज़्यादा शौक़ है आपा ह्यूमैनिटी को सर्व करने का। इस हवाले से आप क्या मैसेज देंगी? बिल्कुल, इन बच्चों को देखकर बड़ी खुशी होती है और ये कि नहीं, नाउम्मीद है इकबाल अपनी किश्ते वीरां से ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी ज़रख़ेज़ है साक़ी। इन बच्चों की ज़िंदगी में
मसरूफियात की कमी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद ये एक पॉजिटिव थिंकिंग रखते हैं। और उसके अलावा ना सिर्फ ये कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को वरना तात के लिए कुछ कमनतें कर रो बयां, ये दूसरों की तकालीफ को कम करने की कोशिश करते हैं और इसके लिए ये आगे बढ़कर मैदान अमल में आ रहे हैं। इनकी खिदमत लायक तहसीन है और इनको हमें खराज तहसीन पेश करना चाहिए, इसलिए कि ये बच्चे ना सिर्फ ये कि हमारी कौम के वास्ते बल्कि अपने वालिदैन अपने घर वालों के वास्ते सवाब जारिया की हैसियत रखते हैं। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। अच्छा शान से ये बताएं कि आप लोगों की पढ़ाई पे कोई इफ़ेक्ट पड़ता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। सही आपका वैसे क्वेश्चन है। MBBS की पढ़ाई इज़ वेरी टफ़ और लेकिन उसके साथ हमारा टाइम मैनेज हो जाता है। जैसे मैंने पहले भी बोला कि यू हैव टू हैव द पैशन, राइट। तो जब हमारे अंदर ये एक जज्बा पहले से ही था कि खिदमत करनी ही है, तो स्टूडेंट लेवल में हम लोग के पेशेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन के थ्रू कर सकते हैं। एंड PWA में आके एक चीज़ ये सीखी कि टाइम मैनेज कैसे करना है। तो टाइम मैनेजमेंट इधर से इतनी सीख ली है कि पढ़ाई भी हो जाती है और काम भी हो जाता है। ज़बरदस्त। अच्छा टाइम मैनेजमेंट की बात आई है तो ये सारी चीज़ें तो ट्रेनिंग्स के ज़रिए ही होती हैं। हाँ जी। वॉलंटियर्स जितने भी मौजूद हैं हमारे पास, उनकी ट्रेनिंग्स पे कितना ध्यान है ऑर्गेनाइजेशन का? अच्छा, तो एक इसके ऊपर मैं ये बोलूँगी कि दिस इज़ लाइक अ लेगेसी। हम लोग 43 इयर्स से हैं, हमारे सीनियर्स दे पास इट ऑन टू अस, राइट। तो हम उनको देख देख के सीखते हैं। मानक मेरी सीनियर है, मैं उनसे सीखूंगी, मेरे जूनियर्स मेरे से सीखेंगे, इसलिए लाइक तो दिस गोज़ ऑन एंड ऑन। अच्छा ये बड़े मज़े की चीज़ें देख रही हूँ, मानिक आपसे सीनियर हैं जी। और आप वैसे पढ़ाई में भी सीनियर हैं इनसे आगे? मैं 4th ईयर की 3rd MBBS स्टूडेंट है। अच्छा अच्छा, मानिक फिर बताएं कि आपस में रिलेशनशिप, ये वॉलंटियर्स का कैसा है, आपस में रिलेशनशिप कैसा होता है? देखिए PWA की जो एक बात है ना कि वॉलंटियर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, तो सबसे बड़ी बात यही है कि PWA में वो एक फैमिली वाला माहौल है। एक ऐसा माहौल है कि वहाँ पे बंदा खुद आता है कि हाँ यार यहाँ पे मोहब्बत मिल रही है। तो दिस द मेन थिंग कि आप PWA का वॉलंटियर बनना पसंद करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा ये बताइए कि अभी तक तो हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन पे ही काम कर रहे हैं और ज़ाहिर है आपने बताया कि तकरीबन लगभग 50 साल से ये चीज़ चल रही है। आगे क्या देखते हैं कि किसी और मेडिकल फील्ड में ज़रा थोड़ा सा हमें टिल्ट मारना है और किसी और जगह पे किसी और चीज़ के लिए काम करना है, जैसे एसिड विक्टिम्स के लिए भी लोग काम करते हैं, इसके अलावा कैंसर पेशेंट्स होते हैं। अभी तक हम तो सिर्फ ब्लड ट्रांसफ्यूजन पे कर रहे हैं, राइट। तो वहाँ पर कोई दिमाग बनता हुआ दिखता है आपको? अभी फ़िलहाल हमारी जो फोकस है वो इस तरफ है कि हम अपनी जो सर्विसेज दे रहे हैं उसी को और एक्सपेंड कर सकें। जैसे शानज़े ने बोला कि अभी हमारे पास 234 रजिस्टर्ड पेशेंट्स हैं, तो हम चाहते हैं कि हम और ज़्यादा पेशेंट रजिस्टर करें ताकि और बच्चे हमारे पास आएँ जिनकी मुश्किलात हम कम कर सकें किसी भी तरह। सही। अच्छा एक ड्राइव के बारे में अभी शानज़े ने बताया था, इस तरीके की कितनी ड्राइव्स एट अ मोमेंट चल रही होती हैं? रमज़ान में कौन सी ड्राइव हमारी चल रही है? पिछले 3 ईयर्स से हम लोग शेयर होप कैंपेन कर रहे हैं। वैसे ज़कात कैंपेन जिस सिलसिले में हम यहाँ आए हैं, ज़कात कैंपेन रमज़ान में हमारी चल रही होती है। इसके अलावा जैसे मंथ टू मंथ हमारी जैसे कर रही होती है ब्लड डोनेशन ड्राइव्स भी हम लोग थ्रू आउट द ईयर करते हैं, बिकॉज खून की ज़रूरत लाइक आई ऑलरेडी सेड कि हमेशा ही रहती है। तो ये हम लोग व्हेन वी लाइक अनाउंस, तो हम लोग अपने सोशल मीडिया पे अनाउंस कर देते हैं, बिकॉज हम लोगों को आप लोगों की सपोर्ट तो चाहिए ही होती है, तो वो हम लोग करते रहते हैं। इट्स नॉट कि एक फिक्स नंबर है, इट गोज़ अप एंड डाउन, लेकिन हम लोग करते रहते हैं। अच्छा शानज़े, हमारे पास डोनर भी हैं और हमारे पास विक्टिम्स भी हैं, ठीक है, मतलब पेशेंट्स भी हैं। दोनों की कहानियाँ मुझे कोई, क्योंकि जब हम काम करते हैं, मैं खुद भी ये काम करती हूँ, कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं जो आपके दिल में ना कहीं लग जाती हैं और वो बस वो लिख दी जाती हैं, वो आप भूल नहीं सकते। कोई मुझे कोई ऐसी कहानी बताएं किसी डोनर की, क्योंकि हम देखते हैं कि एक एक रुपये भी लोग डोनेट करते हैं। हमारे पिछले दिनों लोग NGO आई हुई थी, वो बता रही थी कि पता नहीं कितने सालों से एक डोनर है जो कि डेली 1 रुपया आपा जो बता रहे थे कि वो हमें डोनेट करते हैं और वो बूढ़े हो गए हैं, और वो आज तक यही काम करें। आपकी कहानी सुनेंगे आपके डोनर्स के हवाले से। जाते हैं छोटी सी ब्रेक पे, वापस आएंगे बरकते रमज़ान में। बरकते रमज़ान में खुशामदीद। पेशेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन से मेरे साथ इस वक्त प्यारी प्यारी बच्चियाँ मौजूद हैं, शानज़े और मानक। मानक ने मुझे बार बार बताया मेरा नाम सही लें आप, मानक नहीं हूँ मैं। अच्छा जी, थैलेसीमिया के पेशेंट्स के लिए यहाँ पे काम होता है, ब्लड डोनेशंस ड्राइव्स होती हैं, और मैं चाहूँगी शानज़े हमें बताएं अपने ज़रा बजट के हवाले से कि बजट कैसे मैनेज होता है, क्योंकि जब लोग आपको डोनेशन देते हैं तो वो सारी चीज़ें पता करना चाहते हैं, और बाकायदा जो ऑडिट्स होती हैं वो भी वेबसाइट्स पे अवेलेबल होती हैं NGOs की ना। बजट्स को किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं?
सो हमारा बजट जो है अमाउंट अप टू बी 120 मिलियन, यानी कि 12 करोड़ रुपए सालाना हमारा होता है, जिसमें हमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन सर्विस भी चल रही है और थैलेसीमिया सर्विस भी। तो और इसका और जैसे आपने ऑडिट का कहा, यस हमारा एक एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग होती है, हमारा सोवेनियर भी है जिसके अंदर हमारा ऑडिट प्रेजेंट किया जाता है। हम अपने सारे डोनर्स को अपना ऑडिट प्रेजेंट करते हैं और इसके साथ साथ हम अपने सपोर्टर्स को और बाकी देखने वालों को भी हम इनवाइट करते हैं कि वो आके खुद देख लें कि किस तरह से सर्विसेज हैं, कहाँ पे उनकी दी गई ज़कात, उनकी दी गई सदक़ात, उनकी एहतियात कहाँ पे हम यूटिलाइज़ करें, हम ताकि वो खुद भी मुतमईन हो जाएं, क्योंकि इसी वजह से हमारा ये जो सिलसिला चलता हुआ आ रहा है, ये इसी वजह से कि हमारे अंदर ट्रस्ट और सपोर्ट जो डोनर्स के हैं। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा मानक, आप लोग यहाँ पे आने का मकसद तो यही है कि हम अपील कर सकें चैरिटी के लिए, डोनेशंस के लिए, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो आप ये खुद अपनी ज़ुबान से कीजिए और अपने लोगों से बात करें ताकि वो आपकी जी, मैं मदद कर बिल्कुल कहना चाहूँगी, क्योंकि लोग समझते हैं कि अगर आप डॉक्टर हैं तभी आप लोगों की ज़िंदगी बचा सकते हैं, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। किसी की ज़िंदगी बचाने के लिए या किसी की मदद करने के लिए डॉक्टर होना ज़रूरी नहीं है। आप अपने खून का अतिया देकर भी किसी की ज़िंदगी बचा सकते हैं। यकीन करें, आप अगर खून देते हैं तो आप 3 ज़िंदगियाँ बचा सकते हैं। इसके अलावा हम आपसे ये भी मेरी आपसे गुजारिश होगी कि आप अपनी ज़कात या एहतियात देते वक्त PWA को ज़रूर याद रखें, ताकि जो हमारे थैलेसीमिक बच्चे हैं हम उन्हें सपोर्ट कर सकें। हम उन्हें जो भी सर्विसेज दे रहे हैं वो ऐसे ही फ्री ऑफ कॉस्ट उन्हें देते रहें और उनका हौसला बनते रहें। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। अच्छा, स्टोरी के हवाले से हमने बात की थी। मैंने कहा था कि कोई अगर आपके पास कहानी हो जिसको सुन के हमारे अंदर भी मोटिवेशन पैदा हो कि हम लोग भी कार खैर में हिस्सा बने, तो ज़रा हमें ज़रूर सुनाइए। अच्छा जी, सो जब आपने मेंशन किया तो एक स्टोरी मुझे इस तरह से याद है, जैसे भी थोड़ी देर पहले मानक ने मेंशन किया था कि हम डिफरेंट एक्टिविटीज़ करते हैं, कोशिश करते हैं महीने में एक ना एक दफ़ा उनके साथ कोई ना कोई एक्टिविटी हो जाए। तो हम इस तरह की एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं तो वो बच्चे हमें खुद बता रहे होते हैं कि हम लोग को ये बनना है। जैसे अगर हमने एजुकेशन डे के ऊपर अगर की तो साथ साथ बता रहे होते हैं, रेजोल्यूशन डे पे की। हमारे पास बच्चे हैं जो कि स्टूडेंट्स हैं, वो जाहिर सी बात है एक पूरा दिन उनका यहाँ पे लग जाता है आना, और महीने में 2 दफ़ा लग जाता है, कभी तबीयत ख़राब हो, लेकिन वो ना साथ साथ बता रहे होते हैं मैंने डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है। तो उनकी इस तरह की बातें, तो इसकी वजह से भी हमारे अंदर एक जज्बा पैदा हो रहा होता है, हमारा और दिल चाहता है कि हम उनकी मदद करें। इसी तरह जो ये पेशेंट्स हैं, ये बिकॉज इट इज़ एन इनहेरिटेड डिसऑर्डर ना, ये पेरेंट्स से बच्चों में ट्रांसफ़र हो रहा है, तो ये सिर्फ एक बच्चे में नहीं, फैमिली में 2-3 बच्चों में भी होता है। तो उन पेरेंट्स को भी देख कर फिर ये होता है कि इनके एक नहीं, 2 नहीं, 3 बच्चे अगर फॉर एग्जांपल उनके वो सब थैलेसीमिया में मुब्तला हैं, तो फिर उनको हेल्प करने, उनको देख के, उनकी ये बेबसी देख कर हमारे अंदर एक और जज्बा पैदा होता है कि नहीं, इनको सर्व हमने करना है, इनकी मदद हमने करनी है। बहुत खूबसूरत। और अल्लाह ताला आपके दिलों में ये जज्बा जारी रखे और आपके आसपास जितने भी बच्चे आपके साथ पढ़ रहे हैं उनके दिलों में भी ये जज्बा डालें। और अगर हम देखें तो अगर हम इन जगहों पे लग जाए ना, तो कितनी ही बुरे कामों से भी शान से हम बच सकते हैं जी। क्योंकि मेन मोटिव तो हमारी ट्रांसमिशन का भी यही है कि अपनी ज़िंदगी में तब्दीली लेकर आना और उस तरीके की ज़िंदगी गुजारना जैसे अल्लाह पाक हमें चाहते हैं। तो अल्लाह ताला सबसे ज़्यादा खुश होते हैं जब हम अल्लाह की मखलूक की खिदमत करते हैं। अच्छा, प्रोटोकॉल्स आपके क्या होते हैं जब ब्लड डोनेशन होती है? तो जी, ब्लड डोनेशंस में हम जो SOPs हैं हमारे, जो WHO के SOPs हैं, हम उन्हें फॉलो करते हुए अपनी ब्लड डोनेशन ड्राइव्स तमाम करते हैं। इसके अलावा अच्छा, आपने मुझसे ब्लड डोनेशन का पूछा है तो मैं कुछ मिथ्स भी यहाँ पे क्लियर करती चलूँगी, क्योंकि ब्लड डोनेशन को लेकर के लोगों के जहन में कुछ ऐसे ख्यालात होते हैं जो उनको पता नहीं कि सही है या नहीं। अब जैसे मुझे बहुत, अगर किसी को आप बोलें कि आप ब्लड डोनेट करें तो मुझे कमज़ोरी हो जाएगी, ये सुनने में आता है, लिटरली सुनने मुझे में भी ये आता लगता है। हाँ, लेकिन एग्जैक्टली मैं वही बात करना चाहती हूँ कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, बल्कि ब्लड डोनेशन करना आपकी अपनी सेहत के लिए ही बहुत फ़ायदेमंद है। फॉर द टाइमिंग तो होती होगी? फॉर द टाइमिंग, हाँ, थोड़ी देर के लिए, 5 मिनट्स 5 to 10 मिनट्स, फिर आप बिल्कुल सही हो जाते हैं, अपने पैरों पे लोग चल के चले जाते हैं ब्लड डोनेशन करके, बिल्कुल। अच्छा, और एक और चीज़ भी हमें याद आती है कि जैसे कि खून देना बहुत बेहतरीन सदका जारिया है। और आप देखिए अल्लाह ताला ने कितनी छोटी छोटी चीज़ों को सदका जारिया बनाया है ना। सदका हर बला को टाल देता है। अब सदका ये नहीं है कि हम हर वक्त जो है वो पैसे की मद में सदका दें। सदका एक मुस्कुराहट भी है, आप गुजर रहे हैं, किसी का मूड ख़राब है, आप एक स्माइल बाज करके चले गए, ठीक है। सलाम करने से लेके किसी को मतलब खून तक देना, आखिरी हद ये है कि अगर तुम्हारे पास ज़ाहिरी तौर पे कुछ नहीं है तो अपना खून ही दे दो, हैं। और याद आता है हमें वो चीज़, क्या कहते हैं उसे, हिजामा जनाब आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज पे अल्लाह ताला ने तोहफ़ा दिया हमारी उम्मत के लिए।
और हिजामे में भी यही है कि हमारे जिस्म का जो खून होता है वो निकल जाता है, फिर नया खून बनता है। अब जाहिर सी बात है पुरानी चीज़ घर से निकलेगी तो नई चीज़ बनेगी ना, तो ये हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी होती है। और बड़े बड़े एथलीट्स को हम लोग देख रहे हैं मानक, बड़े बड़े एथलीट्स को मैंने देखा है, फुटबॉल प्लेयर्स हैं, मतलब दुनिया के बड़े नाम, वो हिजामा करवा रहे हैं और उनके कप्स लगे हुए हैं। बड़े बड़े रेसलर्स ने, हम देखते हैं शर्ट्स उतार के वो लोग रेसलिंग कर रहे होते हैं, पीछे जामा के कप्स लगे होते हैं। तो देखें इस्लाम से जो है मुझे लगता है कि मुसलमान आज बहुत कम फ़ायदा उठा रहे हैं, पूरी दुनिया ने जो है ना वो गैर मुसलमानों ने भी हमारे दीन का और हमारी चीज़ों का बड़ा फ़ायदा उठा लिया है। इससे हमारी अपनी भी हेल्थ अच्छी रहती है और कहते हैं कि हर 6 महीने बाद अपने जिस्म का खून देना चाहिए, इससे किसी और का फ़ायदा भी हो जाता है और आपके अपने जिस्म में भी फ्रेश खून बनने लग जाता है। तो बात क्योंकि हो ही रही थी कार खैर की, तो मुझे अपने नबी का ये हिजामे का तरीका भी याद आ गया जो कि उन्होंने हमें समझाया और बतलाया। अच्छा, अवेयरनेस के हवाले से आप क्या बोलेंगी, बताएंगी? थैलेसीमिया पेशेंट्स जो होते हैं इनकी अवेयरनेस हम कैसे देंगे? क्योंकि अमूमन जो थैलेसीमिया पेशेंट्स होते हैं वो लोग आपस में ही शादी कर लेते हैं और वो टेस्ट नहीं करवाते, है ना। और हम अक्सर ये सुनते भी हैं कि निकाह नामों पे इस चीज़ को लिखा हुआ होना चाहिए। मुल्क में आई थिंक सो शायद कानून बना हुआ है मगर उसके ऊपर कोई रद्द अमल नहीं हो रहा। अपने मुताबिक अपने तौर से कैसे लोगों को अवेयरनेस पहुँचाओगे? अच्छा, सो इस लेवल पे हम लोग वैसे जितना अपना वर्ड ऑफ माउथ से भी इसको चाहते हैं कि लोगों तक ये बात पहुंचे कि थैलेसीमिया, जैसे मैंने कहा कि एक इनहेरिटेड डिसऑर्डर है, पेरेंट्स से बच्चों में ट्रांसफ़र हो रहा है। चाहिए आप बज़ाहिर जो पेरेंट्स हैं, अगर वो थैलेसीमिया माइनर है, क्योंकि इसकी 2 किस्में हैं, एक माइनर है एक मेजर है, तो वो बज़ाहिर तो बिल्कुल नॉर्मल होते हैं, लेकिन अगर आपस में शादी करते हैं तो चांस होता है कि बच्चों के अंदर ये मेजर में बनकर ट्रांसफ़र हो। तो अगर इस तरह से ट्रांसफ़र होगी तो वो जाहिर सी बात है कि वो बच्चा इस तरह पूरी ज़िंदगी का उसका फिर हो जाएगा कि उसको पूरी ज़िंदगी ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स की ज़रूरत होगी। तो इसमें यही है कि कोई शादी से पहले टेस्ट कराया जाए और इसको प्रिवेंट करने का एक यही तरीका है कि आगाही लोगों के अंदर पैदा हो, ये पता रहे लोगों को कि ये थैलेसीमिया एक ऐसी बीमारी है जिससे बहुत आराम से बचा जा सकता है, बस सिर्फ एक टेस्ट करवा लें। एक टेस्ट करवा लें। और वो मेजर माइनर भी होता है शायद कुछ, है ना? हाँ जी, तो माइनर्स ही हैं जिनको बज़ाहिर नहीं पता चलता कि इनको ये बीमारी है, लेकिन अगर वो माइनर शादी कर लें अगर, तो फिर वो आगे ट्रांसफ़र होता है मेजर में और फिर वो इस तरह के सिम्टोमेटिक बच्चे फिर अच्छा शानज़े, मैंने खुद ऐसे लोगों को देखा है जो कि माइनर को कुछ समझते ही नहीं है ना। आपको थैलेसीमिया है? नहीं नहीं माइनर है। अब वो माइनर जो है वो आपके बच्चे में मेजर निकलेगा, ये मैंने खुद देखा है कि माइनर थैलेसीमिया का तो मतलब कोई चीज़ ही नहीं है ना, मतलब चिल सीन है ना। वो भी एक परेशानी, बाइस परेशानी की बात होती है और आगे जाके चीज़ बहुत बड़ी हो जाती है। ऐसा ही है? जी, अगर आपको पता है कि माइनर है तो एज ए रिस्पॉन्सिबल पर्सन आप ये कर सकते हैं कि आप बिफोर मैरिंग, ठीक है, आप अपने पार्टनर का भी ही टेस्ट करवा लें, चेक कर लें कि वो माइनर तो नहीं। आप माइनर टू माइनर शादी ना की जाए ताकि बच्चों के अंदर ट्रांसफ़र ना हो। एक बस अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी कर सकते हैं। रिस्पॉन्सिबल शहरी बनना है हमने। अच्छा, जब हम खून लगवाने के लिए जाते हैं तो हम लोग को ये डर होता है, इवन अगर कोई हादसा भी पेश आ जाता है, थैलेसीमिया पेशेंट के बारे में बात नहीं करी, तो सबसे ज़्यादा ये खौफ होता है कि यार जो खून हम लगवा रहे हैं उसकी स्क्रीनिंग हुई है, वो बंदा किसी नशे का आदी तो नहीं था या उसको खुद तो कोई बीमारी नहीं थी, प्रॉपर स्क्रीनिंग से गुजरा है। तो अक्सर जो लोग लगवाते हैं खून उनको खुद भी बीमारियां हो जाती हैं, क्योंकि है ना, होती है ना। तो इस हवाले से ज़रा बताएं कि हमारे प्रोटोकॉल्स क्या हैं ऑर्गेनाइजेशन के? अच्छा, हमारे ऑर्गेनाइजेशंस के प्रोटोकॉल्स अल्हम्दुलिल्लाह ये हैं कि हमारे जो भी ब्लड होते हैं वो सारे WHO की जो भी गाइडलाइंस है उसके मुताबिक स्क्रीन हो रहे होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसीलिए हम अपने पेशेंट को कभी भी जो है गलत खून नहीं लगाते, हमेशा उनको मयारी खून फराम किया जाता है। हमारे 5 पैरामीटर्स होते हैं, 5 अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं विच आर हेपेटाइटिस, सिफिलिस, मलेरिया, HIV। इन सब के लिए जो है हमारा जो ब्लड बैग है वो स्क्रीन होता है, प्रॉपर स्क्रीन होता है WHO की गाइडलाइंस के मुताबिक। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा, क्या मैसेज दोगी शानज़े? ज़रा कैमरे में देख के ज़रा मैसेज दे दो उन सारे लोगों को जो आपको देख रहे हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा कैसे आप लोग डोनेट करें, कैसे अपील करेंगी? तो जैसे पेशेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन के बारे में बताया, पेशेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन एक स्टूडेंट रन ऑर्गेनाइजेशन है। तो आप लोग जितने भी देखने वाले हैं, आप लोग इस बात को हमें सपोर्ट करें कि अगर हम लोग इन लोगों की मदद कर सकते हैं तो आप लोग भी कर सकते हैं। कोई ज़रूरत नहीं कि आप कोई डॉक्टर हों या किसी ओहदे पे आप हों, आप
एक सिर्फ जज्बा अपने अंदर पैदा करें और पेशेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन की मदद करें। आप अपनी ज़कात अतियात हमें दे सकते हैं। हम एक शरिया कंप्लाइंट ऑर्गेनाइजेशन है, तो हम लोग अपनी ज़कात जो है वो मुस्तहिक पेशेंट्स तक ही पहुंचाते हैं। आपकी ज़कात उन तक पहुंचेगी। और जिस तरह अगैन मैं आप सबको दावत भी दूंगी, अगर आप आना चाहते हैं तो आप पेशेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन आकर देख भी सकते हैं कि हम किस तरह से काम कर रहे हैं और ख़ुद मुतमईन भी हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। यहाँ पे हमारी एक नेकी आज की तमाम हुई।